Hello everyone and welcome to our today's microeconomics class. आज हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास है। कल के क्लास में हम लोग रिसोर्सेज, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो नहीं पढ़े थे, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक, सेंट्रल का मतलब क्या होता है? दूसरा अगर हम बोले सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब क्या होता है? मेन बोल सकते हैं क्या? मेन एक ऐसा जगह जो सब चीज को कंट्रोल करता है, बोल सकते हैं सेंट्रल। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंट्री का मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, कंट्री का मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है। एवरी इकोनॉमी, वेदर कोई भी इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड इकोनॉमी है। देखो दुनिया में बहुत तरह का इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी को जैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करता है उस बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे तुम कंट्री समझो। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब तुम क्या समझोगे? कंट्री। एवरी इकोनॉमी वेदर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड। तो इकोनॉमी जो होता है तीन तरीका का होता है। कौन कौन सा? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। एक तो पेज निकालो कोई कॉपी का, तो ब्लैंक पेज चाहिए, निकाल लो, तुम लोग निकाल लो। क्या लिख रहे हैं बोलो? पहला क्या लिखे हैं? इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या लिखे हैं? तीसरा क्या लिखे हैं? दिखने में तीनों एक जैसा है, बट पढ़ के देखो क्या तीनों सिमिलर है? पढ़ के देखो। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, तीनों सेम है क्या अलग है? तीनों अलग है। इकोनॉमिक्स क्या है हम लोग का? सब्जेक्ट है। इकोनॉमी क्या है हम लोग का? इसको नेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो क्या हो गया? नेशन का फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया। तीसरा क्या हो गया हम लोग का? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब वो जो पढ़े हो ना, एक्टिविटी। अकाउंट्स के पहले क्लास में सबको पढ़ा होगा एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू मनी। आज समझ में आ रहा है? ये तीनों मतलब क्लियर है? तो हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं? ये क्या लिखे हम? इकोनॉमी मतलब क्या? नेशन। ठीक है, बिहार बोर्ड वाला जो बच्चा लोग है वो लोग क्लास 11th में ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन लोग का था, तो उसमें 5-6 तरह का इकोनॉमी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो इकोनॉमी है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग lies in hand of private sector and is regulated by market forces of demand and सप्लाई। समझ में आ रहा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। और यहाँ पे सारा का सारा डिसीजन कैसे होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग lies in hand of government and is regulated by motive of social welfare।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेता है? सरकार लेता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री लेता है? मतलब हम और आप लेंगे कि गवर्नमेंट लेगा? कैपिटलिस्ट में हम और आप लेंगे, गवर्नमेंट का वहां पे कोई रोल नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन डिसीजन लेता है? गवर्नमेंट। और वहां पे गवर्नमेंट किस मोटिव से डिसीजन लेता है? सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, पहले ये दोनों पढ़ते हैं, फिर मिक्स आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा, फिर हम मिक्स लिखवाएंगे। दूसरा, मेन मोटिव इज प्रॉफिट। मेन मोटिव इज सोशल सर्विस। यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या है काम करने का? प्रॉफिट है। यहाँ पे मेन मोटिव क्या है काम करने का? सोशल सर्विस है, समाज का सेवा करना है। हकीकत में वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि समाज का सेवा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेता लोग वहां पे अपना जो है पॉकेट भरता है। जैसे चाइना, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल क्या हो गया? चाइना। तुमको लग रहा है कि वहां पे जिनपिंग जो है वो बहुत शरीफ होगा, ईमानदार होगा? नहीं। कैपिटलिस्ट में तो खैर सब कोई जानता है कि पैसा के लिए ही काम कर रहा है। रशिया जो था पहले वो सोवियत यूनियन का आता था, यूएसएसआर। 1991 के पहले रशिया जो है, रसिया बोलते थे लोग, सोवियत यूनियन था, वो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी था। बात समझ में आ रहा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है बताओ? बिजनेस के हाथ में है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। इसका एग्जांपल हो गया यूएसए, इसका एग्जांपल हो गया चाइना, और पहले जब यूएसएसआर था तो रशिया नहीं लिखेंगे, यूएसएसआर लिखेंगे। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? मिक्स्ड मतलब दोनों में मिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहेगा? प्राइवेट और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर डिसीजन लेगा। जैसे इंडिया में सरकार भी काम करती है और अंबानी भी काम करता है, उनको और भी बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं वो लोग भी काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होगा? डिसीजन मेकिंग is done by government as well as private individual। ठीक है। मेन मोटिव प्रॉफिट विथ सोशल वेलफेयर। इंडिया में बीएसएनएल भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है। बात समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इंडिया। यहां पे लिख दोगे प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। सरकारी कंपनी भी है और प्राइवेट कंपनी भी है। तीनों में अंतर समझ में आया है? जहां पे बिजनेसमैन का या फिर जहां पे बिजनेस का ज्यादा वो है, वो कौन सा होगा? जहां पे गवर्नमेंट का रूल है, मतलब गवर्नमेंट जहां पे रेगुलेट करता है वो। सोशलिस्ट जहां पे दोनों है वो क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला लिखे हो नहीं? इसको लिखो। चलो इस पेज में लिखो और पेज को संभाल के उसी पेज में स्टेपल कर लेना। गम चाहिए चिपकाने के लिए तो गम ले लेना, यहाँ पे है, नहीं तो बाद में पेज वेज गिर जाएगा, दिक्कत होगा। हेलो, ये हो गया होगा, ये नीचे का कॉपी करो। इसको कॉपी कर लो लोग जल्दी से। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम लोग ये पढ़ेंगे। इसका जो मतलब है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई,
आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ये चीज क्लियर होते जाएगा। अच्छा है कि इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम हम कर दिए, नहीं तो फिर कैसे पढ़ाते और क्या होता, नहीं पढ़ाते उसके बाद क्या करते हैं। बाहर में हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही होता था, टीचर पढ़ाता था, वीडियो रिकॉर्डिंग होता था, जो पढ़ाया है जो चीज का छोटा है वीडियो रिकॉर्डिंग करो। वीडियो क्लास हम लोग की हो तो दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, सब समझ में आया होगा बिल्कुल, बस हम सामने नहीं बैठे होंगे यही हुआ होगा और क्या, सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए जो क्लास में पढ़ा रहा है वही तो ऑनलाइन जाएगा। तो लिखो फिर हम लोग आज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है हम लोग को। आवाज मत करना, रिकॉर्डिंग हो रही है। आई होप हो गया होगा आप लोगों का ये। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आप लोग का क्लियर हो गया, तीन तरह का इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। इस पेज में जिस पे लिखेंगे उसको यहीं पे लगा दीजिएगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरी इकोनॉमी वेदर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, दुनिया में जितना तरह का भी इकोनॉमी है, भले वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, इज मार्क्ड विद स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग पढ़े थे रिसोर्सेज का सबसे बड़ा पहचान ही यही है कि रिसोर्सेज क्या रहता है, स्कैर्स रहता है। रिसोर्सेज क्या रहता है, स्कैर्स। तो वो कोई भी इकोनॉमी हो उसका क्या रहेगा, रिसोर्सेज में क्या रहेगा, स्कैर्सिटी रहेगा। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसका बहुत सारा यूज है। तो देखो इसका यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है कि दुनिया में कोई भी इकोनॉमी हो, ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट होगा तो उसको फेवर है, नहीं, कोई फेवर नहीं है। कोई भी इकोनॉमी हो, सबको जो है रिसोर्स, सबको जो है, सबके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या चीज है, कम है, और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब कंट्री के लेवल पे रिसोर्सेज का हम बता रहे हैं क्या है, मान लो एक देश है, देश का रिसोर्स जमीन मान लेते हैं, जैसे इंडिया है जमीन है, और बांग्लादेश है उसका भी जमीन है। इंडिया के पास भी जमीन लिमिटेड है, बांग्लादेश के पास भी जमीन लिमिटेड है। इंडिया के पास जमीन ज्यादा है, बांग्लादेश के पास जमीन कम है। तो ये रशिया और इंडिया को कंपेयर करोगे, रशिया के यहाँ जमीन ज्यादा है और इंडिया के यहाँ जमीन थोड़ा कम है। तो कोई भी कंट्री और रिसोर्सेज उसके यहाँ क्या चीज है, लिमिटेड है, और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी है। इंडिया में जितना जमीन है, हो सकता अगर इंडिया अगर चाहे, देश का अगर वैसा इकोनॉमिक पॉलिसी बना दिया जाए, सारे जमीन पे हॉस्पिटल बना दे, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, सारे जमीन पे घर बना दे, फैक्ट्री और प्लांट एंड मशीनरी और खेती कहीं पे नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो रिसोर्सेज कम है और उसका क्या चीज है, यूजेज उसका बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव यूजेज भी है, मतलब उसका बहुत सारा अलग अलग यूज भी है। तो यहाँ पे कंट्री को क्या करना है, कंट्री को इस तरह से डिसीजन लेना है उसका ज्यादा से ज्यादा जरूरत क्या हो जाए, पूरा हो जाए। आप समझ में आ रहा है। Thus, every economy has to face certain problems which are known as central problems of economy. तो सभी इकोनॉमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में दो है। पहला है एलोकेशन ऑफ
रिसोर्सेस, दूसरा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा है रिसोर्सेस को कैसे हम पूरा अच्छा से यूज करें, दूसरा है रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करें। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या क्या है देखो, तो सबसे पहला है इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का है। नहीं यहाँ पे मेन कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का मेन कॉज क्या क्या है। सबसे पहला अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन का जो वांट है वो क्या चीज है, अनलिमिटेड। दूसरा लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तीसरा अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आ रहा है, तीन है, कौन कौन सा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तीसरा अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज क्या चीज है हम लोग का, लिमिटेड है, हमारा वांट जो है वो अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज का क्या चीज है बताओ, अल्टरनेटिव यूजेस है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी तीन है, कौन कौन सा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी दो है ना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है बताओ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। अब आप लोगों को बस सुनना है, कुछ लिखना नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है, देखो हर कंट्री जो है, गुड्स दो तरीका का होता है, मैक्रो में पढ़ाएंगे हम। गुड्स दो तरीका का होता है, ऐसे तो बहुत तरीका का होता है, लेकिन दो तरीका का क्लासिफिकेशन होगा, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड है जिसको यूज करके कंज्यूमर अपना वांट्स सेटिस्फाई करता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जिसको यूज करके गुड्स बनाया जाता है। कहने का मतलब है साबुन, तेल, क्रीम, ये सब क्या चीज है, कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जिसको यूज करके हम नया गुड्स बनाएंगे। कैपिटल गुड्स कौन सा गुड्स है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जिसको यूज करके हम नया गुड्स बनाएंगे। मतलब कैपिटल गुड्स मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल, मशीन में, फैक्ट्री में लगने वाला मशीन है। हम क्या बोले, कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जिसको यूज करके हम लोग नया प्रोडक्ट बनाएंगे। कैपिटल गुड्स में क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल भी आ सकता है इसमें, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हेवी मशीनरी हो जाएगा। फोन क्या होगा तुम्हारा, कंज्यूमर गुड्स, और फोन को बनाने वाला जो रोबोट है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी जो सामान बनता है वो क्या चीज है, कंज्यूमर गुड्स है, और उस सामान को बनाने वाला मशीन क्या चीज है, कैपिटल गुड्स है। तो हर कंट्री के पास दो ऑप्शन है, या तो कैपिटल गुड्स बनाए या तो कंज्यूमर गुड्स बनाए। अगर कैपिटल गुड्स बनाएगा तो क्या होगा, उसके यहाँ कंज्यूमर गुड्स का कमी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हम ट्रैक्टर बना रहे हैं, हार्वेस्टर बना रहे हैं, बुलडोजर बना रहे हैं, मेरे पास बाकी सब सामान में कमी रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको बाकी सब सामान बाहर से मंगाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बाकी का सामान बनाने लगेंगे, कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि कंज्यूमर गुड्स को बनाने वाला मशीन मेरा डेप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब पुराना हो जाएगा, और उसका यूज क्या हो जाएगा, फिर हमको नया मशीन बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है क्या प्रोड्यूस करें, या तो प्रोड्यूसर के लिए गुड्स बनाए या कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाए। बेहतर क्या रहेगा, किसके लिए गुड्स बनाए, दोनों के लिए मिला जुला के। देखो द फोरमोस्ट का मतलब होता है बिगेस्ट। द फोरमोस्ट प्रॉब्लम फॉर एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एज टू सैटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ पीपल। तो हर इकोनॉमी का मेन परेशानी ये है कि कौन सा सामान बनाया जाए जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा जरूरत पूरा हो। ईच इकोनॉमी हैज टू डिसाइड एज टू व्हाट इट शुड सैटिस्फाई, व्हाट इट शुड प्रोड्यूस होगा, व्हाट इट शुड प्रोड्यूस टू सैटिस्फाई करो, नहीं has to decide which want it should satisfy। हर इकोनॉमी को, मतलब हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से जरूरत को क्या करे, वो सेटिस्फाई करे, और कौन से को फोरगो का मतलब क्या होता है, जाने देना, छोड़ देना। समझ में आ रहा है, हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से जरूरत को सेटिस्फाई करे और कौन से जरूरत को छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, चॉइस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स में देखो क्या है, सब आपके दैनिक यूज का, डेली यूज का सामान है, क्लोथ, शुगर, व्हीट, घी एक्सेट्रा, एंड कैपिटल गुड्स, मशीन्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये समझ में आया पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा, हर चीज को बनाने का दो तरीका है। दो तरीका क्या है, पहला तो आप हाथ से बनाइए, दूसरा आप फैक्ट्री से बनवाइए। पहला आप मशीन से बनाइए, दूसरा आप हाथ से बनाइए। हाथ से बनाइएगा तो फायदा है, लोगों को क्यों नहीं फायदा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मशीन से बनाइएगा तो फायदा है, बिल्कुल फायदा है। मशीन से बनाइएगा तो आपका काम जल्दी होगा और सस्ता में होगा। समझ में आ रहा है, आपका काम जल्दी होगा और सस्ता में होगा। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि आपका कौन सा काम, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम कैसे करना है। आपके पास प्रोडक्शन का दो टेक्निक है, पहला लेबर इंटेंसिव, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। तो जिस कंट्री के पास पैसा है वो कौन सा टेक्निक यूज करेगा, कैपिटल इंटेंसिव, और जिसके यहाँ ज्यादा लोग हैं वो क्या करेगा,
लेबर इंटेंसिव, मतलब वो लेबर से काम करवाएगा। पढ़ो। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस कंसर्न विथ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन्वॉल्विंग चॉइस ऑफ राइट होगा, ये रीट है, चॉइस ऑफ राइट फैक्टर्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कीवर्ड देखो हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, देखो कीवर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कीवर्ड क्या है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। अब जिस कंट्री के पास सरप्लस लेबर है, इंडिया में गरीब लोग ज्यादा है, इंडिया में लेबर ज्यादा है, तो इंडिया क्या यूज करेगा, लेबर यूज करेगा। और स्विट्जरलैंड जैसा कंट्री जहां पे पैसा है, वो क्या करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगा, मतलब वहां पे लेबर से नहीं वो मशीन से काम करवाएगा। ये दोनों पढ़ के देखो तो क्लियर है कि नहीं, पहले जो पढ़ा रहा है एकदम समझ में आ रहा होगा अच्छा से। नहीं समझ में आने का ऑप्शन ही नहीं है, अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तभी पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा। कोई बच्चा पढ़ने में बेवकूफ नहीं होता है, किसी का कंसंट्रेशन कम होता है, किसी का कंसंट्रेशन अच्छा होता है। जब ध्यान ही नहीं दोगे तो तुम क्या सीखोगे। ये हो गया होगा, पढ़ लिए। फिर है क्या, देखो फॉर whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस के पॉइंट में दो पॉइंट आता है, देखो इनकम जनरेशन या प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला थोड़ा तुम लोग को याद करना पड़ेगा। देखो एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इट हैज टू एस्पेक्ट, वन इज हाउ शुड इनकम जनरेट production be distributed and other is how should factor payment be distributed among factors of production। whom to produce का मतलब है सिंपल में किसके लिए प्रोड्यूस करें, अमीर के लिए प्रोड्यूस करें कि गरीब के लिए प्रोड्यूस करें। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इनकम भी तो जनरेट कर रहे हैं। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरे यहाँ प्रोडक्शन में आदमी काम करेगा कि नहीं काम करेगा, आदमी काम करेगा। आदमी काम करेगा तो बदले में क्या लेगा, वो पैसा लेगा। फैक्टर पेमेंट का मतलब 12th वाला बच्चा लोग को समझ में आ रहा होगा, काम करने के बदले में जो पैसा लेते हो क्या चीज है, फैक्टर पेमेंट है। तो अगर कोई काम कर रहा है आपके यहाँ तो आपको उसको फैक्टर पेमेंट भी तो देना पड़ेगा। यहाँ पे उसी पॉइंट को कह रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि प्रोडक्शन को कैसे इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करें। इट हैज टू एस्पेक्ट, इसमें दो एस्पेक्ट है। वन इज हाउ शुड इनकम जनरेटेड टू प्रोडक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला है इनकम जनरेटेड, जो है जो इनकम जनरेट हो रहा है प्रोडक्शन से उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इनकम जनरेशन का क्या मतलब है, बट आपके यहाँ जो काम कर रहा है आप उसको पेमेंट करेंगे ना, लेबर को। जमीन का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, खुद का जमीन है तो कोई बात नहीं, किराए पे ले रखे हो तो तुमको रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेकंड इज टू हाउ शुड फैक्टर पेमेंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा तीनों पॉइंट हो गया है। चौथा क्या चीज है, मतलब अगला जो पॉइंट है वो क्या चीज है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे वही बात बोलेगा कि रिसोर्सेज जो है स्कैर्स है, उसका अल्टरनेटिव यूजेस है, तो हमको कोशिश करना है कि रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अच्छा से यूज करें। There is a problem of how to achieve full employment of resources, especially labor. In any economy, whether big or small, can have underutilized resources. कोई भी इकोनॉमी हो उसका रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो सकता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। लैंड अंडर यूटिलाइज कैसे होगा, मान लो तुम्हारा जमीन है, ठीक है, अब जमीन में 24 घंटा में से तुम 15 घंटा तो प्रोडक्शन का काम कर ही सकते हो, 15 घंटा फैक्ट्री चला सकते हो, नहीं चला सकते हो। अब लेकिन प्रोड्यूसर अच्छा से काम नहीं कर रहा है, 2 घंटा फैक्ट्री चला रहा है, उसका लैंड वाला जो रिसोर्सेज है वो बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो, उसका लैंड बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा से यूज नहीं ना हो रहा है, पूरा यूज नहीं हो रहा है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो मैक्सिमम दुकानें बंद है, रिसोर्सेज यूज हो रहा है कि बर्बाद हो रहा है, क्यों, पूरे
फुलर उसको तुम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। जैसे लेबर है, लेबर ठीक से काम करेगा तो 7 से 8 घंटा अच्छा से काम कर सकता है, आप समझ में आ रहा है। अब 2-3 घंटा काम करेगा, बाकी टाइम वो समय बर्बाद करेगा, तो रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है। टीचर भी पढ़ा रहे हो, क्या कर रहा है, लेबर कर रहा है, टीचर ढंग से पढ़ा रहा है, रिसोर्सेज यूज हो रहा है। टाइम पास कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज आपका बर्बाद हो रहा है। कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल है, अच्छा अंबानी भी तो पैसा लगाया है। आप लोग हम क्या बोल रहे थे, अंबानी कुछ बोल रहे थे, क्या क्या बोले थे, हम भूल गए क्या बोल रहे थे आप लोग। वीडियो अक्सर में प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, हाँ अंबानी पैसा लगाया है, अंबानी का पैसा लगाया हुआ कोई अलग पैसा नहीं है, यही वाले गांधी जी हैं। आपके घर में भी जो पैसा है वही वाले गांधी जी है। लेकिन अंबानी जो पैसा लगाएगा, कभी भी अंबानी अगर 1 लाख रुपए भी लगाएगा तो आपसे ज्यादा पैसा क्यों कमाएगा। वही 1 लाख रुपए तुम लगा रहे हो, वही 1 लाख रुपए वो लगा रहा है। वो जो पैसा लगा रहा है अपने कैपिटल को ज्यादा अच्छा से इंप्लॉय कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, ज्यादा अच्छा से यूज कर पाएगा, उसको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ में आया आप लोगों को, ये वाला पॉइंट समझ में आया है। बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, फर्स्ट बेंच वहां दोनों समझ में नहीं आया है, आया है ना, कौन सा वाला। कल वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि दुनिया में कोई भी रिसोर्सेज हो उसका क्या चीज है, वो स्कैर्स है और उसका यूज ज्यादा है, मतलब अल्टरनेटिव यूजेस है। क्या बोल रहे हैं देखो, देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे पूरा अच्छा से एम्प्लॉय करें। तो हमारा जो भी रिसोर्सेज है, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सब प्लेंटी में है कि ये सब स्कैर्स है, कम है कि ज्यादा है, कम है, और इसका अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो हमको कोशिश करना है कि हमारा ये जितना रिसोर्सेज है इनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर सकें, ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। बात समझ में आ रहा है, अपना मैक्सिमम वांट्स जो हम क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। समझ में आया है, पढ़ो तो इसको।